बच्चों, आज हम पेज नंबर 243 पर टेक्स्ट एक्सरसाइज का सेंटेंस नंबर 21 करेंगे। तो अब तक हमने क्या रूल पढ़े हैं? हमने रूल पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। और इन सेंटेंसेस की क्या पहचान है? सब्जेक्ट बट नो एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कोई कार्य नहीं होगा। मतलब जो सब्जेक्ट होगा यानी कार्य करने वाला होगा वो कोई कार्य नहीं करेगा। तो सबसे पहले देखो, कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कालिदास। और थे से क्या पता चल रहा है? यह सेंटेंस पास्ट में है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वह कैसा सब्जेक्ट है? एक वचन करता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कालिदास, फिर बी लिखेंगे। बी में हम किसका यूज करेंगे? क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वॉज का प्रयोग होगा। कालिदास वॉज ए संस्कृत के महान कवि थे। तो महान कवि, ए ग्रेट पोएट। किसके थे? ऑफ संस्कृत, यानी संस्कृत के थे तो ऑफ संस्कृत, संस्कृत, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, अकबर को संगीत का बड़ा शौक था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? अकबर। और यह सेंटेंस किस में है? पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर था आ रहा है। और ये जो अकबर हमारा सब्जेक्ट है कैसा है? यानी एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अकबर, फिर पास्ट में है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वॉज। अकबर वॉज बड़ा शौक था, यानी वेरी फॉन्ड संगीत का, ऑफ म्यूजिक। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मधुबाला अपने समय की सबसे सुंदर अभिनेत्री थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मधुबाला। और थी से क्या पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट में है, यानी भूतकाल में है। तो पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं बी और उसके बाद लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मधुबाला, सब्जेक्ट लिखेंगे, मधुबाला सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज के लिए वॉज आएगा यहाँ पर। थी के लिए मधुबाला वॉज अपने समय की सबसे सुंदर अभिनेत्री। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सबसे सुंदर अभिनेत्री। तो सबसे सुंदर अभिनेत्री के लिए आएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अभिनेत्री को क्या कहते हैं? एक्ट्रेस। एक्ट्रेस अपने समय की, तो अपने समय के लिए क्या आएगा? ऑफ हर टाइम, ऑफ हर टाइम। क्योंकि यहाँ पर कौन है? मधुबाला एक लेडीज है तो लेडीज के लिए अपने के लिए क्या आएगा? हर, ऑफ हर टाइम। नेक्स्ट, रामचरितमानस रामायण का हिंदी संस्करण है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? रामचरितमानस। और है से क्या पता चल रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखेंगे रामचरितमानस, राम चरित मानस, रामचरितमानस इज रामायण का हिंदी संस्करण। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हिंदी संस्करण, ए हिंदी संस्करण को क्या बोलते हैं? वर्जन। वर्जन रामायण का, ऑफ द रामायण,
रामायण। नेक्स्ट, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो यह सेंटेंस देखो प्रश्नवाचक सेंटेंस है, यानी कि यह वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है। और थे से क्या पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पास्ट में है। तो इसका हमने रूल क्या पढ़ा था कि पहले बी फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद बी फिर सब्जेक्ट और बाद में कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है वो कौन है? तो सबसे पहले से लिखेंगे कौन को, हु। शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? हु और पास्ट में है तो वो हो जाएगा हु वॉज संस्थापक। हु वॉज द, संस्थापक को क्या बोलते हैं? फाउंडर। हु वॉज द फाउंडर किसके? शांति निकेतन के। ऑफ शांति निकेतन, शांति निकेतन। क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी बेटा क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी। तो क्या शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ ये जो सेंटेंस है, यह वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बी लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं, उसके बाद बी फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो यह सेंटेंस है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो सबसे पहले कौन की स्पेलिंग लिखेंगे? हु, फिर वॉज यानी बी, ही, हु वॉज संस्थापक, द फाउंडर, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो संस्थापक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन।